जी की कृपा को पाने के लिए हनुमान जी के कांड का नाम है सुंदर कांड। कौन सा कांड? जोर से बोलो। अब भैया सुंदर कांड की कथा सुंदर क्यों है? आहा, सुंदर कांड की कथा बड़ी प्यारी है, क्योंकि सुंदर कांड में सब सुंदर है। वैसे हनुमान जी तो बंदर हैं, लेकिन बंदर भी सुंदर है, इसलिए तो सुंदर कांड है। बोले क्या? बोले वैसे किसी का चेहरा बेकार हो, थोड़ा सा लाल होवे या बड़े बिखरे बाल होवे, ऐसे बाल करके आ जाए, बंदर जैसा लग रहा, बंदर लग रहा। हम लोग बंदर की संज्ञा दे के बोलते हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ या ना। पर बंदर भी सुंदर हो सकता है, ये सुंदर कांड में पता लगा है। और हनुमान जी तो सुंदर हैं ही हैं, क्योंकि कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित के। सुंदर कांड सुंदर क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज का चरित्र है, इसलिए सुंदर। एक बात और, 5 बातें बता के फिर हम आगे की चर्चा बाद में सुनाएंगे। पहले 5 बातें बता दे सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? क्योंकि हनुमान जी की भक्ति है और हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। दूसरी बात, आहा, त्रिकूट नाम के पर्वत पर श्री जानकी जी बैठी हैं लंका में। जानकी जी कौन है? जानकी जी हैं भक्ति। राम जी कौन है? राम जी हैं भगवान। जहां भक्ति बैठी हो, उस भक्ति के कांड की, जहां भक्ति बैठी हो और उस भक्ति से मिलने के लिए भक्त पहुंच जाए, तो वो कांड अपने आप सुंदर कांड हो जाता है। तो श्री जानकी जी बैठी, मिलने कौन पहुंचे? हनुमान जी महाराज। तो सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर हो गया क्योंकि आहा, राम जी के विरह में जानकी जी बैठी हैं, दिन रात रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला, जानकी जी के अंदर विपत्ति का भाव है। लगता है राम जी ने भुला दिया, इसलिए किशोरी जी रो रही हैं। पर हनुमान जी किशोरी जी के ढूंढने के लिए व्याकुल है। सीता जी राम जी को पाने के लिए व्याकुल हैं और हनुमान जी जानकी माता का पता लगाने के लिए व्याकुल है। तो भक्ति भी व्याकुल है और भक्त भी व्याकुल है, और जहां भक्ति को भक्त मिला और भक्त को भक्ति माता मिल गई, तो दोनों का संताप मिट गया। हनुमान जी का भी काम बन गया, जानकी माता का भी काम बन गया, इसलिए सुंदर कांड सुंदर हो गया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, आहा, राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एक तीसरा कारण है विभीषण का। लंका में भी विभीषण जी ने राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी। मेरे पागलों, पंचकुला वालों, एक बात आज की नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी, बुरा मत मानना मेरे पागलों। भैया जिंदगी में एक सिद्धांत तुम याद रखना, हम लोग भारत में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और विभीषण ने लंका में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा है। और विभीषण के और मंथरा के चरित्र से एक सीखना है। क्या? आहा, रामायण के 2 पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहां रहते हो, ये महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे रहते हो। विभीषण तो लंका में भी राम राम करता था, और तो दूर की बात है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। विभीषण जी लंका में भी राम राम लिखे दरवाजे पर, एक तरफ रा दूसरी तरफ मां। रावण के कान भरने वालों ने रावण को कहा, देखो तुम्हारा भाई दुश्मन का नाम लिखता है दूसरी पार्टी का, दूसरी पार्टी वालों का नाम लिख रहा है, दूसरी पार्टी वालों का झंडा, तुम्हें शर्म नहीं आती? रावण गया देखने, रावण विभीषण को बुला के बोला, इधर आओ। हाँ, ये हमारे दुश्मन का नाम क्यों? विभीषण बोला, ये दुश्मन का नहीं आपका ही है। राम हमारा नाम थोड़ी है, हमारा नाम तो रावण है। विभीषण बोले, महाराज आपका नाम बहुत बड़ा है रावण, और भाभी जी का नाम मंदोदरी, अब दोनों नाम लिखने में बड़ी दिक्कत है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया। बोले क्या? राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी। पता है रावण क्या बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक काम करो, आज से हर दरवाजे पे ये शॉर्ट वाला नाम लिखवाओ। हाँ, सब लोग लिखवाओ। लेकिन लंका में आहा विभीषण जी रहते, राम राम
मात ही सुमिरन की, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हटी करी हो पहचान। इनसे पहचान कर ली जाए तो विभीषण से हनुमान जी मिले। आहा, विभीषण जी के हृदय में राम जी के मिलने की व्याकुलता और हनुमान जी के हृदय में जानकी जी से मिलने की व्याकुलता। हनुमान जी बोले हम तुम दोनों एक दर्द के आदमी। बोले क्या? हाथ जोड़ के हनुमान जी बोले सुनो, तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो, एक्सचेंज कर लो। बोले क्या? बोले तुम हमें जानकी से मिलवा दो, माँ जानकी से मिलवा दो, हम तुम्हें राम जी से मिलवा दे देंगे। हाँ, बस काम हो जाएगा। और दोनों का संवाद हुआ। विभीषण बोले ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। बल्कि विभीषण ने कहा कि तुम कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति असो। हमें तुम लगते हो राम जी हो, पर भैया राम जी हो या राम जी के दास? हनुमान जी बोले दास हैं लेकिन खास हैं। दास तो हैं लेकिन खास हैं। विभीषण बोले खास क्यों? बोले हम उनके दास हैं इसलिए खास हैं, और राम काज करते हैं इसलिए हर मैटर में पास हैं। हम हर मैटर में पास हो जाते। अच्छा एक काम करो, क्या तुम हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, विभीषण ने अनुबंध कर लिया कि हम गारंटी देते हैं हम तुम्हें जानकी माता से मिलवाएंगे। हनुमान जी बोले हम भी वचन देते हैं। पहली बार दुनिया की पहली विदेशी संधि अगर किसी ने की तो हनुमान जी ने की विभीषण से। आओ, आओ। अब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके एक काम की बात है वो और बोल दें। हमारे हनुमान जी इतने खतरनाक हैं कि कैंडिडेट को कैसे अपनी पार्टी में लाना है ये हमारे हनुमान जी से सीखो। विभीषण किसका कैंडिडेट? रावण का, मतलब दूसरी वाली पार्टी का। हनुमान जी धीरे से कान में जाके बोले और लंकेश क्या हाल है? विभीषण बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? बोले हम थोड़ी लंकेश है। बोले फिर? बोले हमारा भाई है लंकेश, दशानन रावण। हनुमान जी बोले हमें तो तुम्हारा भाग्य दिख रहा है कि तुम यहाँ के पीएम बन रहे। बोले कहाँ के? बोले लंका के। तो विभीषण ने बोला तुम हमें पीएम कह रहे, हमें एमएलए नहीं है। एमएलए तो क्या पार्षद नहीं है, और तुम पीएम कह रहे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बन जाओगे। बोले कैसे बन जाएंगे? बोले पार्टी बदल लो। बन जाओगे? बोले कैसे बनेंगे? बोले पार्टी बदल लो। बोले मतलब क्या कहना चाहते? बोले मतलब सीधा सा है, अभी गलत पार्टी में हो, राम विरोधी पार्टी में रहोगे तो पार्षद भी नहीं बन पाओगे, राम की पार्टी में आ जाओगे तो राजा बन जाओगे। तो